नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 162, फाइंड पीक एलिमेंट, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है फेसबुक में, अमेजॉन, कोरा, ब्लूमबर्ग एंड एप्पल में। किस कैटेगरी का क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं अरेज एंड बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। फाइंड पीक एलिमेंट। तो इस वीडियो का फ्लो क्या होने वाला है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि हमें बेसिकली सॉल्व क्या करना है, और उसके बाद हम इंट्यूशन पे ध्यान देंगे ताकि आगे ऐसी प्रॉब्लम आप इंट्यूशन आप बिल्ड कर सको, खुद से आप सॉल्व कर सको। फिर हम बढ़ेंगे अप्रोच की तरफ, और कह सकते हो आप कि वो पहला अप्रोच ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा। फिर हम उसका कोड करेंगे, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे, और फिर देखेंगे कैसे उसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फाइनली ऑप्टिमाइज कोड करेंगे और ऑप्टिमाइज टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बेसिकली पहले एक डेफिनेशन दी गई है पीक एलिमेंट की। तो पीक एलिमेंट क्या होता है? पीक एलिमेंट इज एन एलिमेंट दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नेबर्स। जो अपने लेफ्ट नेबर और राइट नेबर, कोई भी नंबर जो अपने लेफ्ट और राइट नेबर से बड़ा हो, उसको हम पीक एलिमेंट बोलते हैं। और क्वेश्चन में निकालना क्या है? गिवन एन इंटीजर अरे, आपको एक नम्स इंटीजर अरे दिया गया है, आपको पीक एलिमेंट निकालना है और बेसिकली उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। और बोला गया है कि मल्टीपल पीक्स हो सकते हैं, बट हमें कोई भी एक पीक रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंटीजर अरे ले लेते हैं और मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ऑर्डर सेम है, पहला नंबर 1 है, 2 है, तीसरा नंबर 3 है, फिर 2 है, 1 है, लेकिन मैंने इनको हाइट वाइज ड्रॉ किया है। तो आप देखेंगे नंबर सेम सीक्वेंस में लिखे हैं, बट जिसकी हाइट ज्यादा है उसको उस अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ कर लिया। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो नंबर 3 है वो अपने लेफ्ट और राइट नेबर दोनों से बड़ा है, तो हमारा जो नंबर 3 है वो पीक है। तो बेसिकली हमें रिटर्न करना है कि 3 हमारा पीक है और हमें 3 का इंडेक्स रिटर्न करना है। तो सिंपल है, कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। इस बार एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है और इसको सेम सीक्वेंस में हम ड्रॉ कर लेते हैं। सारे नंबरों का सीक्वेंस मैंने चेंज नहीं करा है, बट जिस नंबर की हाइट जितनी ज्यादा है हमने उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करा है। और इसमें आप देखेंगे एक जो पहला नंबर 2 है वो पीक है। 2 पीक क्यों है? क्योंकि 2 लेफ्ट नेबर और राइट नेबर से बड़ा है। और एक 6 हमारा पीक है क्योंकि 6 भी हमारा लेफ्ट वाले 5 से बड़ा है, राइट वाले 4 से बड़ा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके से दिया गया है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन एज केसेस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार एज केसेस देख लेते हैं। और आपको रिटर्न क्या करना था? इंडेक्स रिटर्न करना है। तो 2 का इंडेक्स 1 है और 6 का इंडेक्स 5 है, तो इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे। एज केसेस पे आते हैं। तो बेसिकली एज केसेस वो होते हैं जिसमें स्पेशल हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आपका इंटीजर और एक सिंगल नंबर है तो आप क्या करोगे? इसका तो ना कोई लेफ्ट नेबर है, कोई राइट नेबर नहीं है, तो हम इसको सिंपल इस नंबर को रिटर्न कर देंगे या फिर इस नंबर का इंडेक्स। तो हमारा पीक एलिमेंट ये सिंगल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं 4321। इसमें पहला नंबर ड्रॉ भी कर लेते हैं। पहला नंबर 4 जो है वो पीक है, लेकिन जो 4 का राइट नेबर है 3, 4 अपने राइट नेबर से बड़ा है, बट 4 का कोई लेफ्ट नेबर नहीं है, लेकिन स्टिल हम कहेंगे कि 4 हमारा पीक है। तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसका कोई भी नेबर नहीं है या जिसका एक सिंगल नेबर है, तब भी आप सिंगल नेबर से भी जज कर सकते हो कि 4 का सिंगल नेबर राइट है, वो अपने राइट नेबर से बड़ा है, तो वो पीक एलिमेंट है। तो आप 4 को रिटर्न कर दोगे या 4 का जो इंडेक्स है आप बेसिकली उसको रिटर्न कर दोगे। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल में, जो कि 2123 है। इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें आप देखोगे पहला नंबर 2 है वो पीक है, क्योंकि जो हमारा 2 है वो बेसिकली राइट नेबर से बड़ा है और उसका कोई लेफ्ट नेबर नहीं है। 2 हमारा पीक है। और हमारा क्या पीक है? जो नंबर 3 है, उस जो लास्ट नंबर 3 है उसका कोई नेबर नहीं है, बट उसका जो लेफ्ट नेबर है वो अपने लेफ्ट नेबर से 3 बड़ा है। तो 2 एंड 3 इस केस में पीक है। तो आप 2 एंड 3 का इंडेक्स रिटर्न कर सकते हो। मैंने 2 एंड 3 लिख दिया। तो ये कुछ एज केसेस हैं जिसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो इंट्यूशन क्या होगा? सब इंट्यूशन तो यही है कि सारे नंबरों को चेक करो और जो पीक है उसको रिटर्न कर दो। तो इंट्यूशन ये बोलता है कि हमें नंबर को देखना पड़ेगा, सारे नंबरों को चेक करना पड़ेगा। और
पीक नंबर की डेफिनेशंस आपको एक बार ध्यान से पढ़नी है। पीक एलिमेंट उसे बोलते हैं जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता है अपने नेबर से, और ये भी हो सकता है कि कोई नेबर ना हो या फिर एक सिंगल नेबर हो। तो इंट्यूशन इसमें सिंपल है और यही हमारी अप्रोच होगी। इसी इंट्यूशन को यूज करके हम अपनी अप्रोच को बिल्ड करेंगे। तो अप्रोच को एक बार समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इस वाले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर को देखते हैं 1। आप जानते हैं 1 पीक नहीं है। क्यों? 1 का कोई लेफ्ट नेबर नहीं है, तो राइट नेबर से देखना पड़ेगा। जो राइट नेबर है वो 1 से बड़ा है, तो 1 पीक नहीं है। नेक्स्ट नंबर 2 हमारा पीक है क्योंकि वो अपने लेफ्ट राइट नेबर दोनों से बड़ा है। नेक्स्ट नंबर 1 हमारा पीक नहीं है क्योंकि 1 लेफ्ट और राइट नेबर दोनों से छोटा है। नेक्स्ट नंबर 3 पीक नहीं है क्योंकि 3 आपका लेफ्ट नेबर 1 से बड़ा है बट राइट नेबर 5 से छोटा है। 5 भी पीक नहीं है, 5 अपने लेफ्ट नेबर 3 से बड़ा है, राइट नेबर 6 से छोटा है। 6 पीक है क्योंकि बोथ नेबर से बड़ा है। 4 का राइट नेबर कोई नहीं है, लास्ट नंबर 4 वो उसका राइट नेबर नहीं है और वो अपने लेफ्ट नेबर से छोटा है, तो 4 भी हमारा पीक नहीं है। तो बेसिकली आप यही हमारी अप्रोच होगी कि सारे नंबरों को चेक करो और सारे पीक रिटर्न नहीं करने, कोई एक पीक को हमें रिटर्न करना है। तो आप 2 या 6 में से किसी का भी इंडेक्स रिटर्न कर सकते हो। तो सिंपल अप्रोच है। अगर इसका हम कोड करेंगे तो कोड कैसा होगा, एक बार कोड पे आते हैं। कोड कैसे करेंगे, तो बेसिकली सबसे पहले एज केसेस पे ध्यान दे लेते हैं। अगर एक सिंगल नंबर है तो उसका हमें पता है कि कोई नेबर नहीं होता। कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं मैं। लेंथ अगर 1 होगी तो हमें पता है कि सिंगल नंबर है, तो हम उसी का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। सिंगल नंबर 0 इंडेक्स पे होता है तो 0 रिटर्न कर देंगे। अब हमें सारे नंबर्स को चेक करना है, तो एक हमें 0 से लास्ट पोजीशन तक n-1 पोजीशन तक हमें लूप चलाना पड़ेगा और सारे नंबर हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर भी हमें एज केसेस हैंडल करने हैं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे होंगे तो उसका कोई नेबर नहीं है लेफ्ट नेबर, और लास्ट पोजीशन का कोई राइट नेबर नहीं है। तो पहले उनके लिए हमें एक स्पेशल कंडीशन लिखनी है। अगर आई आपका 0 है, मतलब आप फर्स्ट पोजीशन में हो और नम्स 0, अगर ये जो 0 पोजीशन पे नंबर है वो अपने राइट नेबर है, उसका एक ही नेबर है, वो अपने राइट नेबर से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि पहली पोजीशन पे जो नंबर है वो बेसिकली आपका पीक एलिमेंट है। तो हम उसको 0 को यहां रिटर्न कर देंगे। और इसी तरीके से अगर हम लास्ट पोजीशन पे हैं तो कुछ इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। लास्ट पोजीशन पे है तो हमें पता है कि राइट नेबर कोई नहीं है, लेफ्ट नेबर हमें चेक करना है। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि वो अपने बड़ा होना चाहिए अपने लेफ्ट नेबर से। तो नम्स i-1, हम आई पोजीशन पे है मतलब लास्ट पोजीशन पे है, तो वो अपने एक पहले लेफ्ट नेबर से अगर बड़ा है, राइट नेबर तो कोई है नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट पोजीशन का जो नंबर है वो पीक एलिमेंट है, तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अब बाकी केसेस में क्या करना है, सिंपल है। बाकी केसेस में सबके 2 नेबर्स हैं, तो नम्स आई नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए और वो अपने एक प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन मैच होती है तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर हम चेक कर रहे थे इस लाइन में वो पीक एलिमेंट है, तो उसका इंडेक्स आई हम रिटर्न कर देंगे क्योंकि इंडेक्स रिटर्न करना है। लास्ट में -1 रिटर्न कर देते हैं, कुछ रिटर्न नहीं हुआ इस लूप से, तो और एक बार कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं आप कोई कंपाइल एरर नहीं है। इस कोड को मैं एक बार सबमिट करके भी देख लेता हूं। एरर आ रहा है, कुछ गलती हुई है, तो एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं गलती क्या हुई है। ये हमें नम्स लेंथ तक रन करना पड़ेगा, सारे नंबर चेक करने हैं। आई थिंक हमने एक नंबर चेक नहीं किया था, हमें सारे नंबर चेक करने हैं। एक बार इसको और सबमिट करके देख लेते हैं, तो आप देखेंगे सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। तो बेसिकली सिंपल कोड था, एक सिंगल नंबर है तो हम वहीं पहले ही हमने एज केसेस हैंडल कर लिए, और फर्स्ट और लास्ट नंबर के लिए आपने चेक कर लिया, और जितने मिडल नंबर है उसके लिए हमने एक लाइन और लिख दी। सिंपल कोड है, ब्रूट फोर्स अप्रोच थी। एक बार इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम इससे बेटर कर सकते हैं।
तो क्या हो सकती है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? तो आपने देखा था हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी, कांस्टेंट स्पेस में हमने अपना कोड लिखा था, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 1। और हमने लीनियर सर्च करी थी, हमने सब नंबरों को एक एक बार चेक किया था, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n हो जाएगी। और लीनियर टाइम एल्गोरिथम है हमारी ये। तो बेसिकली अब इसमें क्या इंप्रूवमेंट करा जा सकता है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, तो बेसिकली हमें ऐसा इंप्रूवमेंट करना है जिससे कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n से थोड़ी रिड्यूस हो जाए। तो ऑप्टिमाइज अप्रोच पे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। 3 तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन से यूट्यूब ज्वाइन करके मेरे चैनल को, या फिर डिस्क्रिप्शन में डोनेशन लिंक है, उस पर आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब बढ़ते हैं अप्रोच पे जो कि ऑप्टिमाइज है। तो आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो हमें देखना पड़ेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n थी, तो हमें बेसिकली इससे कम कॉम्प्लेक्सिटी में काम करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, या कोई अप्रोच ऐसी हमें सोचनी पड़ेगी। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हमें सारे नंबरों को देखना जरूरी है? हम सारे नंबरों को एक एक बार चेक कर रहे थे। डू वी नीड टू लुक ऑल एलिमेंट्स? तो ये एक क्वेश्चन है। दूसरा, आप जानते हैं कि हम सर्च कर रहे हैं, तो बाइनरी सर्च का यूज करा जा सकता है या नहीं? एक क्वेश्चन तो ये बनता है। तो बहुत से लोग बोलेंगे बाइनरी सर्च के लिए हमारा अरे सॉर्टेड होना चाहिए, और आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको बेसिकली विकिपीडिया में मिल जाएगा, एल्गोरिथम दैट फाइंड्स द पोजीशन ऑफ अ टारगेट वैल्यू विद इन अ सॉर्टेड अरे। गीक्स फॉर गीक्स में मिल जाएगा, बाइनरी सर्च इज यूज द इंफॉर्मेशन दैट अरे इज सॉर्टेड। तो इसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। बाइनरी सर्च में बेसिकली सॉर्टेड होता है, तो बाइनरी सर्च हम यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर हमारे इनपुट में बेसिकली एक पैटर्न हम फाइंड कर पाते हैं, या हम कोई ऑर्डर फाइंड कर पाते हैं, तो हम बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें हम बाइनरी सर्च का यूज कैसे कर सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि हमें सारे एलिमेंट ना देखने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने नंबर 3 पे हूं, तो ऐसा हो सकता है कि मैं सारे नंबर ना देखूं और डायरेक्टली मैं पीक को चेक करूं या पीक की डायरेक्शन में बढ़ूं। 3 मैंने बेसिकली इसलिए पिक किया है कि 3 एक मिडल एलिमेंट है, और बाइनरी सर्च में हम मिडल से स्टार्ट करते हैं, या तो लेफ्ट में बढ़ते हैं या राइट में बढ़ते हैं, और हर स्टेप में हम अपनी आधी सर्च स्पेस को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अगर हम सेंटर एलिमेंट 3 पे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम राइट में जाएं और हमें वापस कभी लेफ्ट में ना आना पड़े, तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं कि अगर हमें मुड़ के वापस लेफ्ट में नहीं आना पड़ रहा, कि हम राइट में जाएं और लेफ्ट की सारी स्पेस को डिस्कार्ड कर दें। तो लॉजिक ये है, अगर आप पीक सर्च कर रहे हैं और आप 3 पे हैं और मैं 6 की तरफ जाना चाहता हूं, तो मुझे पता है कि मैं एक ही डायरेक्शन में जाऊंगा, मुझे वापस पीछे 3 पे नहीं आना या और लेफ्ट के नंबर नहीं चेक करने। बट कंडीशन ये है कि जो मैं लेफ्ट टर्न लेने वाला हूं या लेफ्ट हम राइट लेने वाले हैं, जिस डायरेक्शन में जाएंगे हम गलत डायरेक्शन में जाए ना जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 से ऊपर की तरफ जाएंगे 5 और 6, तो हमें पता है कि डायरेक्शन सही है और हमें 3 से लेफ्ट नहीं आना, 3 से नीचे नहीं आना, तो हम बाइनरी सर्च इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ केस ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कि अगर आपका मिडिल एलिमेंट फॉर एग्जांपल 6 है, तो आपने देखा कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो आपने देखा कि ये जो 6 है वो लेफ्ट नेबर से भी बड़ा है, राइट नेबर से भी बड़ा है, तो आप बोल सकते हो कि जो 6 है वो आपका ऑलरेडी पीक एलिमेंट, तो आप यहीं पर रिटर्न कर देंगे, आपको आगे सर्च नहीं करना। लेकिन आप 3 पे हैं, तो अगर मैं यहां डिसीजन लेता हूं कि 3 मेरे लेफ्ट नेबर से बड़ा है बट 3 मेरे जो राइट नेबर 5 है उससे छोटा है, तो मुझे पता है मुझे 5 की डायरेक्शन में जाना है, तो मैं 5 की डायरेक्शन में बढ़ूंगा और मैं अपनी आधी सर्च स्पेस को डिस्कार्ड कर दूंगा। यहां पर आपने एक लॉजिक लगा दिया, आपका इनपुट अरे सॉर्टेड नहीं था, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा लॉजिक लगाया और हमने बाइनरी सर्च अप्लाई करके आधी सर्च स्पेस को डिस्कार्ड कर दिया। और अगर हम यही नेक्स्ट स्टेप में करें, फिर अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, इसको मैं हटा देता हूं लेफ्ट पोर्शन को,
नेक्स्ट स्टेप में हम फिर एक मिडिल नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल 5। तो अगर हम 5 को देखें, जो 5 अपने लेफ्ट नेबर से बड़ा है बट अपने राइट नेबर से छोटा है, तो मुझे पता है मुझे राइट डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट का कोई भी काम नहीं है। तो मैं आधी लेफ्ट स्पेस को डिस्कार्ड कर दूंगा, और हर स्टेप में हम आधी सर्च स्पेस को डिस्कार्ड कर रहे हैं और हम बाइनरी सर्च का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी हटा देते हैं, फिर मिड ले लेते हैं। इस पोजीशन पे आप देखेंगे हम 6 पे आ गए, जो कि लेफ्ट नेबर और राइट नेबर से दोनों से बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर हमारा एलिमेंट हमें मिल गया है और हम यहां रिटर्न कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कैसे हम इसका कोड करेंगे। एक बार कोड में आते हैं और कोड करके देखते हैं कि कैसे हम एज केसेस हैंडल करेंगे और कैसे हम बाइनरी सर्च को कोड कर सकते हैं। कोड पे आते हैं, तो ये पहली लाइन जो है इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला। ये एज केसेस का हमने ध्यान रखा था। अगर एक सिंगल एलिमेंट है इंटीजर अरे में, तो वही हमारा पीक एलिमेंट होगा, और जो सिंगल एलिमेंट है वो इंडेक्स 0 पे होगा, तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। ये कोड मैं हटा देता हूं क्योंकि इस बार हम लीनियर सर्च नहीं करेंगे, हम करेंगे बाइनरी सर्च। और अगर आपने बाइनरी सर्च पहले यूज नहीं करी है तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि बाइनरी सर्च कैसे काम करती है, और आप उसका एक बेसिकली एक पैटर्न होता है, टेम्पलेट होता है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो बाइनरी सर्च स्टार्ट करेंगे हम। लो पोजीशन एक ले लेते हैं जो कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं, पहली पोजीशन से, और जो हमारा हाई होता है वो हम सेट करते हैं इंटीजर अरे के जो लास्ट इंडेक्स है, हम उस पर सेट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, और उसके बाद हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च के कंडीशन होती है वो तब तक हम सर्च करते रहेंगे जब तक लो इज लेस देन हाई होगा। और जो आपकी सर्च होती है, जो पहला एलिमेंट आप चेक करते हैं वो मिडल इंडेक्स पे जो एलिमेंट होता है वो देखते हैं। तो हमें एक मिड लेना पड़ेगा। जो मिड होता है उसका एक फॉर्मूला होता है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। अब उसके बाद हमें, जब हम मिडल एलिमेंट पे हैं, तो हमें चेक करना है कि वो पीक है या नहीं है। तो अगर वो पीक नहीं है तभी हमें लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है या राइट डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले सिंपल है, पहले ही चेक कर लेते हैं जो आपका नंबर है मिड, क्या वो ग्रेटर देन है राइट एलिमेंट। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं क्या वो ग्रेटर देन लेफ्ट एलिमेंट है। अब चेक कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं कि क्या वो मिड एलिमेंट जो है वो आपका ग्रेटर देन राइट भी है। तो लेफ्ट और राइट दोनों नेबर से बड़ा है। यहां पर आप रिटर्न कर दोगे जो आपका जो मिडल इंडेक्स है उस पे जो एलिमेंट है वो पीक है, तो उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, यहां रिटर्न मिड कर दोगे। तो बेसिकली ये कोड काम करेगा, बट ये एज केसेस है हमारे जिन पे हमें थोड़ा स्पेशल ध्यान देना है, उस पे ये लाइन फेल हो जाएगी। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमें पता है जो पहली पोजीशन पे नंबर है और जो नंबर हमारा लास्ट पोजीशन में है उनका एक सिंगल नेबर होता है। पहली पोजीशन पे नंबर है, उसका कोई लेफ्ट नेबर नहीं है। तो ये हमने कैसे लिख दिया कि इसका ये लेफ्ट नेबर हम चेक करेंगे। इसके लिए मैं एक कंडीशन लिखना चाहूंगा। अगर मैं यहीं पर बोल दूं कि अगर जो मेरा मिड है अगर वो 0 है, तो मैं और लगा दूं कि मुझे ये लेफ्ट नेबर चेक नहीं करना, उसका कोई लेफ्ट नेबर नहीं है, और इन दो कंडीशंस को मैं कंबाइन कर दूं कि अगर वो मिड 0 है तो बस उसके बाद वो यहां पास हो जाएगा, वो राइट नेबर चेक करेगा क्योंकि उसका कोई लेफ्ट नेबर नहीं है। अब ये सेम कंडीशन वैलिड है जो लास्ट इंडेक्स है उसके लिए। जो लास्ट इंडेक्स है उसके लिए हमें सिर्फ लेफ्ट नेबर देखना है, ये राइट नेबर नहीं देखना। तो ये वाली कंडीशन हमने लिखी है जो नंबर एट मिड इज ग्रेटर देन मिड प्लस 1, ये जो राइट इंडेक्स है उसके लिए वैलिड नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे मिड इज इक्वल टू जो लास्ट इंडेक्स है उसका लिखेंगे। अगर वो लास्ट इंडेक्स पे है तो हम ये कंडीशन स्किप कर देंगे और हम इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर देंगे। ब्रैकेट लगा के हमने इन दोनों कंडीशन को कंबाइन किया और आप देख सकते हैं ये पहली दो कंडीशन को कंबाइन किया। तो ये दो कंडीशन ये बोलती हैं कि अगर आपका नंबर 0 इंडेक्स पे है तो सिर्फ राइट वाला नेबर चेक करो, और अगर हम यहां पर आते हैं कि हमारा नंबर लास्ट पोजीशन में है तो सिर्फ लेफ्ट वाला नेबर चेक करो। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमने एज केसेस
हैंडल कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमें यह डिसीजन लेना है कि लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। तो सिंपल है, जो आपका नंबर मिड है अगर वो बड़ा है मिड प्लस वन से, तो हमें पता है वो मिड प्लस वन से बड़ा है, तो राइट के एलिमेंट से वो बड़ा है, तो मैं राइट पे नहीं जाना। तो मैं अपना जो हाई है, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मुझे राइट में नहीं जाना, तो अपने हाई को मैं उठा के स्ट्रेच करके मिड पे लेके आ जाऊंगा, क्योंकि राइट की जो स्पेस है मैं डिस्कार्ड कर रहा हूं। और एल्स में क्या होगा, एक बार मैं कॉपी करता हूं, इसको लिखता हूं ताकि आप समझ सकें कि एल्स कंडीशन में हो क्या रहा है। अगर आपका नंबर मिड है वो छोटा है मिड प्लस वन से, तो मिड प्लस वन की तरफ हमें बढ़ना है। मिड प्लस वन के नंबर बड़े हैं, हमें मिड प्लस वन की तरफ बढ़ना है। तो जो हमारा लो है हम स्ट्रेच करके उसे उठा के मिड प्लस वन पे ले आएंगे कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो हमने यहाँ डिसीजन लिए और हमने एज केसेस हैंडल कर लिए। तो इस तरीके से ये कोड है। अब इस कोड को नहीं समझ आया तो आप थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके अभी इस कोड को देख सकते हैं, 1-2 मिनट देख सकते हैं, ड्राई रन करके देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल पिक करके देख सकते हैं कि आपके जो टेस्ट केस हैं उसमें ये कोड कैसे काम कर रहा है। जल्दी से एक बार इसको कंपाइल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा कोड कंपाइल हो रहा है नहीं हो रहा। रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है, तो लास्ट में हम रिटर्न -1 लिख सकते हैं। एक बार और मैं इसको कंपाइल कर लेता हूं, तो अब देखेंगे एक्सेप्टेड हो रहा है। एक बार इसको सबमिट भी कर लेते हैं। इस बार इसमें प्रॉब्लम आ रही है हमारे कोड में, तो प्रॉब्लम क्या है जल्दी से चेक करना पड़ेगा। तो एरर हमारे में ये है कि लास्ट में आप -1 रिटर्न नहीं करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में आपका ये सर्च स्पेस आपकी डिस्कार्ड हो जाए और लास्ट में आपका कोई भी आंसर नहीं आता। लास्ट में आपके हाई और मिड एक पोजीशन पे जाके रुक जाएंगे, बट आपका इसमें कुछ भी आपका रिटर्न नहीं होगा। तो उस केस में हम लो को रिटर्न कर सकते हैं, या आप हाई को भी रिटर्न करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार मैं लो को रिटर्न करके सबमिट करके देख लेता हूं, और इस पोजीशन पे हम हाई को भी रिटर्न करके सबमिट करके देख लेते हैं। तो आप देखेंगे दोनों में एक्सेप्ट हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई कुछ भी रिटर्न ना हो, तो लास्ट में हाई और लो आपका एक सिंगल पॉइंट पे आके रुक जाएगा। जब आप की जो सर्च स्पेस है वो खत्म हो जाएगी, तो आप लास्ट में रिटर्न हाई या लो कर सकते हैं, तब भी आप देखेंगे आपका आंसर आ रहा है। अब एक बार जाके हम इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये वीडियो खत्म करेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन इस बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने लीनियर सर्च को यूज नहीं करा, हमने बाइनरी सर्च यूज करा है। तो बेसिकली आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस होके log n तक पहुंच गई है, और हम बोल सकते हैं कि हमारा ये ऑप्टिमाइज अप्रोच है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एनिमेशंस बनाने पड़ते हैं। तो अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है मेरा भी। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, सपोर्ट करिए ताकि वो सब्सक्राइब करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, और मैं इसी तरीके से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहूं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।